मित्रों, वृक्षों की महत्ता के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज कुछ मैं उसके साइंटिफिक गुणों को भी आपके बीच रखूंगा तथा आध्यात्मिकता में उसका क्या संबंध है ये भी मैं बताऊंगा। मित्रों, आप सबों ने सुना होगा, मत्स्य पुराण में लिखा है कि यदि आप 10 कुएं खुदवाते हैं, उसका जो पुण्य मिलेगा एक बावरी के खुदवाने से होता है। 10 बावरी खुदवाने का पुण्य एक तालाब खुदवाने के बराबर होता है, और 10 तालाब खुदवाने का पुण्य जो लाभ होता है एक गुणवान पुत्र के होने से होता है, और 10 गुणवान पुत्र के बराबर सिर्फ एक वृक्ष लगाने से होता है। आप एक वृक्ष लगाते हैं, उससे जितना पर्यावरण को फायदा होता है, समाज को फायदा होता है, और पूरे संसार में जो अभी पानी की कमी हो रही है उसका संचय होता है, वर्षा होती है। ये वृक्ष की बात, ये मत्स्य पुराण की बात है। अभी मैंने कहा कि बहुत नालंदा विश्वविद्यालय में जब आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते थे, अंतिम वर्ष में उन्हें भारत भ्रमण के लिए भेजा जाता था, और भारत भ्रमण करके जब आते थे तो उनसे पूछा जाता था कि कोई पौधा आपको ऐसा मिला जिसका औषधीय गुण नहीं हो। तो जो छात्र, जो मेडिकल स्टूडेंट्स यह खोज के लाते थे कि इस पौधे का औषधीय गुण मुझे ज्ञात नहीं है, तो उन्हें पुनः उसे बताया जाता था, और तब उन्हें फिर भ्रमण करके बताया जाता था कि इस पौधे का अपनाइए जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पूरे विश्व में कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं है। There is not a single plant in the universe that has got not the medicinal value। बात यह है कि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, और यह भी हमें ज्ञात नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों को, हमारे पुराने आयुर्वेद के ज्ञाताओं को ज्ञात था कि किस रोग में किस चीज़ की, किस पौधे का उपयोग किया जाता है। फॉर इंस्टांस, मैं एक आपके बीच दृष्टांत रखना चाहता हूँ। एक शहर में बंदरों का बहुत उत्पात हो गया था। घर के सामानों को तोड़ देना, फ्रिज के अंदर के सामान को निकाल के यूज कर लेना, यह भी कई शहरों में उत्पन्न हो गया। तो जिस एक व्यक्ति उससे काफ़ी त्रसित हो गए थे, उन्होंने क्या किया, एक 2 किलो खीर बना के छत पर एक परात में रख के उसमें विष मिला दिया। बहुत ही तीव्र विष उसने मिला दिया। बंदरों का झुंड आया, उसमें बहुत सारे बंदर थे। छोटे बंदर आगे बढ़े, तो और जो उसका सबसे बड़ा बंदर था वो जाके उसको पीछे हटाया, अपनी आवाज़ में कुछ कहा और चख के देखा। सारे बंदर वहाँ से चल गए। उसने उस खीर को नहीं खाया। फिर 1 घंटे के बाद उस सारे बंदर उस छत पर आए और उस खीर को चट कर गए। इस व्यक्ति को संदेह हुआ कि इसने क्या किया कि सारे खीर को खा गया। फिर दूसरे दिन उस व्यक्ति ने फिर अपने छत पर खीर बना के रखी, उसमें भी विष मिला दिया। बंदर उसी प्रकार आए। जो छोटा बंदर था खाने की चेष्टा किया, बड़े बंदर ने उसे मारकर कुछ अपने आवाज़ में कह के सबों को भगा दिया। और फिर 1 घंटा के बाद आया और सारे खीर को खा गया। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि क्यों, इसमें क्या बात है कि पहले आता है, चखता है, और फिर आके फिर सारे खीर को खा जाता है। तीसरे दिन भी उसने इस प्रक्रिया को किया। आज उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर यह सोचा कि यह करता क्या है, इसको देखा जाए। जब वो वहाँ से खीर के वहाँ पर चख के देखा, विषैला खीर खाने के कारण उसने उसको खाया नहीं, और वो सारे बंदर उस एक जगह जो बंद था, वृक्षों का बहुत सारे वृक्ष थे, उसमें एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर गया और उस वृक्ष के पत्ते को खाया।